दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। संवाद टीवी के इस नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने पहले ही बताया है कि हमारा जो भी जोर रहेगा, हमारा जो भी कंटेंट रहेंगे आने वाले समय में भी है या इसके पिछले भी आए, इंडिया के पॉजिटिव न्यूज़ पे ज़्यादा कंटेंट रहेंगे। तो आज इंडिया के लिए दो अच्छी खबरें आई है। एक खबरें कतर से आई है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि कतर ने हमारे 8 एक्स नेवी मैन को सजाए मौत का फरमान दिया था, जिससे भारत के लोग काफ़ी चिंतित थे। आज एक खबर आई कि कतर ने इस सज़ा से बरी कर दिया है और भारत के नेवी वाले अब इंडिया वापस आ सकेंगे। तो ये 1.5-2 महीना में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। ये करीब 2 महीना पहले ये खबर आई थी, जिससे भारत के लोग काफ़ी चिंतित थे। तो इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी टॉप पे जा रही है कि 2 महीना में ये असंभव काम हो पाया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, जो कि डिप्लोमेटिकली चीज़ को हैंडल करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया उन्होंने। और अभी खबर आ रही है कि कतर ने उस 8 नेवी वाले को रिहा करने का आदेश दे दिया है। ये खबर बहुत जल्द आ जाएगी। तो ये 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि कतर ने इसे छोड़ दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कतर में करीब करीब 8 लाख भारतीय काम करते हैं। तो उनके नौकरी में भी जो कतर ने जिस तरह ऐलान कर दिया था, तो उनके नौकरी पे भी एक संकट आ गया था कि भारत अब क्या कदम ले लेगा। अगर भारत कोई ड्रास्टिक कदम उठा लेता तो इससे भी काफ़ी लोगों को दिक्कत होता। लेकिन भारत ने काफ़ी शांति से काम लिया। और पहले तो भारत ने इंडिया से जो दवाई जाती थी उसका सप्लाई थोड़ा स्लो किया। वहाँ से जो गैस आता था कतर गैस सप्लाई में अग्रणी देशों में है और भारत कतर का एक बहुत बड़ा कस्टमर है। तो उस गैस सप्लाई को इंडिया ने आधा कर दिया। गैस सप्लाई जो इंडिया आ रहा था उसको आधा कर दिया और दूसरे देशों से खरीद करने का समझौता किया। जैसे वेनेजुएला हुआ, उससे इंडिया ने गैस खरीदने का समझौता कर लिया। तो इससे कतर को भी लगने लगा कि दवा का सप्लाई कम हो गया, गैस आना कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट में भी संकट आ सकता है, क्योंकि इजराइल भी करीब 1 लाख इंडियन को नौकरी देने का पक्का वादा कर लिया कि मैं 1 लाख इंडियन को रख लूँगा हमारे यहाँ पे। जो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण वहाँ भी मैन पावर की शॉर्टेज हो गई। तो इजराइल ने भी करीब 1 लाख लोगों का गारंटी दे दिया। तो इससे भारत मजबूत स्थिति में आ गया। और सबसे लास्ट फाइनल स्ट्रोक मोदी जी ने मारा। मोदी जी जब 2 दिसंबर को दुबई में गए थे, मीटिंग थी वहाँ पे, तो उससे वहाँ पे कतर के अमीर को खोपचे में लिया मोदी जी ने। उसको समझाया कि सब पंगा ठीक नहीं है, बिना मतलब का पंगा मत लो, नहीं तो इंडियन बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि आपको इंडिया से चावल मिलता है, सब्जी मिलता है, दवा मिलता है, सारा इंडिया से वहाँ पे जाता है। तो उसको भी समझ में आया कि पंगा लेके फ़ायदा नहीं है। तो मोदी जी जब मिले थे उसके बाद से ही उन्होंने उनको जो काल कोठरी में रखा था नेवी वालों को, एक्स नेवी जो इंडियन के थे, इंडिया 8, उनको काल कोठरी से उनको गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया था। उनको सारी सहूलियतें दी गई, एम्बेसी का एक्सेस दिया गया, कॉन्सुलर एक्सेस जो बोलते हैं, एम्बेसी का एक्सेस दिया गया। तो इससे मालूम चला कि थोड़ा टेंशन कम हो रहा है और ये लोग जल्दी छोड़ जाएंगे। तो अंततः ये खबर आ गई कि अब वो छूट के बहुत जल्दी इंडिया आ जाएंगे, अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे। तो ये जयशंकर और मोदी जी का जो डेडली कॉम्बिनेशन बना है अभी भारत में, और इंडिया का डिप्लोमेटिक रुतबा इसी कारण एकदम टॉप में चल रहा है। ये एक खबर हुई। दूसरी खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों वो 26 जनवरी में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। तो ये भी काफ़ी इंडिया के लिए गौरव की बात है, क्योंकि फ्रांस भी अपने यूरोपियन कंट्री में अपने आप में काफ़ी रुतबा है उसका और एक शक्तिशाली देश में आता है। अभी हम लोग फ्रांस से राफेल भी ले रहे हैं और राफेल कुछ दिन के बाद इंडिया में बनने लगेगा।
तो इसमें ये 26 जनवरी के गेस्ट में पहले बाइडेन को सेलेक्ट किया गया था, बाइडेन को बुलाया गया था। लेकिन इंडिया जिस हिसाब से डिप्लोमेटिकली टॉप पे जा रहा है, बाइडेन अगर यहाँ आते तो उनको पन्नू के बारे में जवाब देना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए बाइडेन अवॉइड कर गए। और अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा एफबीआई के जो चीफ के असिस्टेंट यहाँ पे आए थे पन्नू के मामले में बातचीत करने के लिए, एविडेंस लेके आए थे। क्या एविडेंस लेके आए थे ये तो अंदर ही लोग जानते होंगे, लेकिन इंडिया ने उसको टू डू लिस्ट पकड़ा दिया। इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि टू डू लिस्ट, माने आपको क्या करना है। इंडिया अमेरिका को बोल रहा है भैया ये चीज़ कदम उठाओ फिर आगे बात करते हैं। तो इंडिया अभी आज के वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को टू डू लिस्ट पकड़ा सकता है। नहीं तो इसके पहले आप सुनते होंगे कि अमेरिकन का रुतबा इतना ज़्यादा रहता था कि वो कहीं भी जाते थे, किसी भी देश में जाते थे, वहाँ टू डू लिस्ट पकड़ा के आते थे कि आप ये करना है फिर बात करते हैं। तो इंडिया अब की बार ये मतलब पूरा उल्टा पड़ा है पासा। इंडिया ने अमेरिका को टू डू लिस्ट पकड़ाया है। जिस हिसाब से वो खालिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, पन्नू को सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया ने टू डू लिस्ट पकड़ाया है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाइडेन इसीलिए आने से झेप गए क्योंकि मोदी जी के का सामना पड़ता, और मोदी जी तो उनका अच्छा से पानी उतार देते। तो इसीलिए बाइडेन अवॉइड कर गए कि और वहाँ के लोगों ने बाइडेन वैसे भी काफ़ी उम्र हो गया, अब उनको क्या करना है क्या नहीं, दवाई के बल पे चलना फिरना है। कोई बोलेगा दाएं चलो तो दाएं चलेंगे, कोई बोलेगा बाएं चलो तो बाएं चलेंगे। तो उम्र के हिसाब से अमेरिकन लोगों ने इसको बाइडेन को नहीं भेजने का सोचा होगा, क्योंकि मोदी जी के सामने जाएंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बाइडेन ने मना कर दिया था। अमेरिका झेप गया इसमें। और खैर मैक्रो आ रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। 26 जनवरी को मैक्रो हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो ये मेरे इस वीडियो में कहने का मतलब ये है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक जो रुतबा है, फॉरेन पॉलिसी जो है, अभी एकदम टॉप क्लास जा रहा है। तो आगे भी टॉप क्लास जाएगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको मोटिवेशन देते रहिए आप लोग। धन्यवाद। जय श्री राम।